अपनी विभिन्न जायज मांगों को लेकर उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ शाखा बागेश्वर का अनवरत धरना आज 27वें दिन भी अत्यंत दृढ़ता के साथ जारी रहा। आंदोलनरत कर्मचारियों के इस लंबे संघर्ष को आज उस समय और अधिक बल मिला जब पूर्व विधायक ललित फर्सवान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल धरना स्थल पर पहुंचा। इस दौरान निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह दसीला, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बालकृष्ण सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर सफाई कर्मचारियों की मांगों के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। सभी नेताओं ने एक सुर में कर्मचारियों की मांगों को न्याय संगत बताते हुए सरकार के उदासीन और अड़ियल रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और सरकार से इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की पुरजोर मांग की। धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ललित फर्सवान ने कहा कि समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ सफाई कर्मचारियों का इस प्रकार हफ्तों तक सड़कों पर बैठना बेहद चिंताजनक है, जो सीधे तौर पर सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, ठेका प्रथा की समाप्ति और पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसी न्यायोचित मांगों पर जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो इस आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी सफाई कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और न्याय मिलने तक उनके इस संघर्ष में पूरी ताकत से साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर हमारी यही मांगे हैं कि सर हमारी ठेका प्रथा बंद करी जाए और पुरानी पेंशन सर बहाल करी जाए। जो हमारे अभी महामंत्री जी ने सर मांगे रखी हैं, सर वही मांगों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और सर हमारी सरकार कोई सुन नहीं रही है। और सर अगर नहीं सुनेगी तो सर अभी तो हम साधारण तरीके से बैठे, सर अगर नहीं सुनेगी तो हम फिर सर अपने पूरे जोर शोर से अपनी ताकत पूरी लगा देंगे सर इस चीज़ में। और सर आगे को फिर अपनी सफाई व्यवस्था भी बंद कर सकते हैं सर, अगर नहीं सुनेगी। अगर सुन लेगी तो ठीक है, अगर नहीं सुनेगी तो हम सर अपनी पूरी तरह से अपनी हड़ताल में बैठ जाएंगे सर। सफाई हम करेंगे ही नहीं सर। शहर में गंदगी होगी, महामारी फैलेगी सर, अपने आप फैलेगी। हमें इस बात सुनेंगे ही नहीं सर। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी सर, हम सरकार को ही वो करेंगे सर। और मुख्यमंत्री जी हमारी इसी के कुछ भी अगर होता है सर तो इसके हमारे लोग सर काफी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं इधर, उनको भी देख नहीं रहे हैं। अगर सर किसी को कुछ होता है तो सारी हमारी जिम्मेदारी सारी हम मुख्यमंत्री जी के पर रखेंगे। और सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इस तरह से कर देंगे सर उसमें पूरे उत्तराखंड में कि हम सोचेंगे ना मुख्यमंत्री जी के ये क्या हुआ है करके, बहुत कुछ हो जाएगा सर। हम बस धन्यवाद सर, मैं इतना ही कुछ बोलना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी शाखा के महामंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा 27वां दिन यहाँ पर आंदोलन को है, जो कि हम प्रदेश आह्वान पर हम आंदोलन करते हैं कि लगातार 27 दिन के आदमी कोई भी शासन प्रशासन का आदमी हमारी सूद देने वाला नहीं है, ना ही कोई है। पूर्व में हमारे खरई के शिल्पकार लोग हमारे समर्थन में आए, उसके बाद फल भी व्यवसायियों ने हमें समर्थन दिया है। आज कांग्रेस के पूर्व विधायक जी श्री ललित फर्सवान जी अपने समस्त साथियों के साथ हमें समर्थन देना है। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि शायद हमारी मातृशक्ति का, हमारे युवा साथियों का, हमारी एक पीड़ा है, उन्होंने हमारे दर्द को समझा, हमारी महसूस किया, वो सारे दल बल के साथ आए। तो हम उनका सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत अभिनंदन और दिल से बधाइयाँ देते हैं। जो हमारी प्रमुख मांगें यही हैं कि सर्वप्रथम तो हमारा ठेका प्रथा का जो कलंक लगा है माथे पे, इसको हटाया जाए। दूसरा है जो हमारे बरसों से वाल्मीकि समाज यहाँ मकानों में रह रहा है, उस भूमि पर मालिकाना हक दिया जाए। और जो हमारे बहुत सारे लोग बेचारे किराए में इधर उधर रह रहे हैं, हम बार बार अध्यक्ष से मांग उठा रहे हैं, पीछे अधिशासी अधिकारी जी मांग उठाए कि हमारे जो इधर उधर भटक रहे हैं किराए के लिए, इनकी आवास की व्यवस्था की जाए, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। और यह है कि हमारी पूरी पेंशन जो है वो बहाल की जाए। जो दो लोग यहाँ पर नौकरी में हैं, जिसकी मम्मी और पापा हैं, तो पूर्व में आज से करीब 10-12-13 साल पहले 3 लोग हमारे यहाँ पर मृत्यु हो चुके हैं, उनकी नौकरियाँ बहाल की जाएँ। उसमें सरकार ये कह रही है कि जिसके परिवार से 2 हैं नौकरी में, तो उसके परिवार आश्रित को नौकरी नहीं दी गई है। जो 3 लोग हैं यहाँ पर उनको नौकरी दी जाए। और जो विगत वर्षों से काफ़ी वर्षों 10-12-15 साल से यहाँ पर दैनिक वेतन पर कार्य करते चला रहे हैं, आउटसोर्सिंग में कार्य करते चले आ रहे हैं, उनको स्थायी किया जाए। और जो अभी वर्तमान में हमारे सारे कर्मचारी ठेके में कर हैं, तो उनका समान वेतन समान कार्य दिया जाए। कि आज हम नगर पालिका बागेश्वर पर आए हुए थे, जो पर्यावरण मित्र हैं, ये आज 27 दिनों से प्रांगण में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ के न जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, न यहाँ के शासन प्रशासन पहुँचे हैं, जबकि इनकी जायज़ मांग है कि हमें ठेका प्रथा से अलग किया जाए, क्योंकि ठेकेदार इनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ना ही उनको पूरी तनख्वाह दी जा रही है, न टाइम पर तनख्वाह दी जा रही है, और ना ही इनको कोई भूमि आवंटित किया गया है जिससे ये अपना मकान बना सके। ये मकान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये इनकी मांगें हैं। और हम सभी कांग्रेसियन, हमारे पूर्व विधायक ललित फर्सवान जी हो गए,
और भगत दशिला जी हैं हमारे नगर अध्यक्ष हो गए, पूरे कांग्रेस है, हम लोग इनके साथ में हैं। और हम अगर इनकी मांगे अगर जल्दी से शासन प्रशासन इनकी मांगे पूरी अगर नहीं करता है तो हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। धन्यवाद। भूमि सफाई कर्मचारी संगठन का आज 27वां दिन है और बागेश्वर जैसे इस ऐतिहासिक पौराणिक जो बाबा बागनाथ की नगरी है, इस नगरी की सफाई व्यवस्था जो पर्यावरण मित्रों और हमारी बहनें हमारे भाइयों के कंधों पर है, अगर आज इनकी जायज मांगों को हम लोग समर्थन नहीं कर पा रहे तो शायद आने वाले भविष्य में आने वाला भविष्य भी हमको कहीं ना कहीं कोसने की कोशिश करेगा कि जिन लोगों के कंधों पर इस बाबा बागनाथ की पवित्र धरती की वो जिम्मेदारी थी, उनकी मांगों को भी सरकार के पटल पर आपने नहीं रखा तो हमको भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज हम देर सवेर राजनीतिक कारणों की व्यस्तता के बावजूद भी अपने भाइयों के बीच में यहाँ पर पहुंचे। अपने नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मनोज शाह जी है, पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई भगत दशिला जी है, आदरणीय भाई नवीन शाह जी हैं, अपने कुंदन गोस्वामी जी हैं, अपने कैप्टन धाम सिंह जी हैं और यहाँ के हमारे बागेश्वर विधानसभा के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे भाई बालकृष्ण जी हैं। इन सब के साथ यहाँ पर पहुँचकर जिस प्रकार से हमारे कर्मचारी संगठन के भाइयों ने जो 7 सूत्री ज्ञापन हम सब लोगों को यहाँ पर दिया, उसमें 2-3 बिंदु तो ऐसे हैं जिन बिंदुओं पर नगर पालिका का बोर्ड बैठकर ही समाधान कराने की हर संभव कोशिश कर सकता है, लेकिन वही ढाक के 3 पात हैं। पिछले 10-15 सालों से नगर पालिका में ये लोग अपनी जायज मांगों के लिए, जिसमें मृतक आश्रित में उनका प्रमोशन का मामला है, उनको आज दिन तक ना तो यहाँ पर प्रमोशन दिया गया और दूसरी जो है ठेका प्रथा की बात यहाँ पर रखी गई है कि उनको ठेका प्रथा से हटा दिया जाए। और जो आवास की बात है, यहाँ पर आवास, यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत इन लोगों ने आवास की बात रखी है। अभी तक इन लोगों के पास ना तो कोई आवासीय सुविधाएं यहाँ पर हैं और न इनके पदों के पदोन्नति के संबंध में नगर पालिका के अधिशासी अभियंता के द्वारा कोई कार्रवाई पिछले 10-12 सालों से यहाँ पर करी गई है, तो जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत चिंता अपने भविष्य के प्रति भी है, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति भी है, क्योंकि ठेका प्रथा के माध्यम से इन लोगों के साथ पूरा शोषण करा जा रहा है। जो ठेकेदार है उसके द्वारा इनका जीपीएफ भी खा दिया जा रहा है। पिछले 6 माह का जीपीएफ भी इनको नहीं मिला और अभी तो 2 माह से इनको तनख्वाह ही नहीं मिल पा रही है, तो फिर इनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे काम करेंगे। तो हम इनके समर्थन में हैं और अभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के आने तक हम यहाँ पर बैठे हैं। अगर अधिकारी के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई इसमें नहीं करी गई और ठोस कार्रवाई का उत्तर नहीं दिया गया तो हम जो है नगर पालिका के ईओ के कार्यालय में भी जो है तालाबंदी करके उनको भी जो है सरकार चेताने का काम करेंगे और सीधे प्रदेश की सरकार से और प्रदेश के जो नगर विकास मंत्री हैं उनका इनकी आवाज को बुलंद करके इनकी बातों का समर्थन करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।